सिमोन नाम का व्यक्ति, Luke 2, before the Messiah was born, a man named Simon was born. And his calling was to bless Jesus. His calling, लिखा कि जब तक वो प्रभु के मसीहा को ना देख ले, तब तक वो मौत नहीं देखेगा. Until he sees the Lord's Messiah, Simon will not see death. You know what he is? He's a watchman of God, planted in the house of the Lord. परमेश्वर के घर में लगाया गया है. परमेश्वर के घर में. साइमन के अलावा एना नाम की एक औरत थी, जिसको परमेश्वर के घर में लगाया गया to bless the Messiah. Hallelujah. So that the Messiah would be blessed. Hallelujah. So she would hold him, so that when she held him, people would praise the Messiah who entered into the world. Amen. Thank you, Jesus. जितने भी जन हैं वो सब स्पिरिट हैं, आत्मा है. आप सबके अंदर एक स्पिरिचुअल गेटवे है. सबके अंदर जितने सांस लेते हैं वो स्पिरिचुअल गेटवे, वो सांसें परमेश्वर की है. हालेलुया. वो सांसों का रास्ता परमेश्वर तक जाता है. हालेलुया. So when God's breath is inside of you, you are moving on spiritual time. Say amen. On spiritual time. अब हमें स्पिरिचुअली जागना है वॉचमैन को. जितने वॉचमैन हैं, ये सबके लिए वचन नहीं हो सकता. कुछ लोगों के लिए ये वचन होगा. अगर ये वचन आपका है, आपको पकड़ना है इस वचन को. कहे आमीन. थैंक यू जीसस. ये टाइम पे मैं वचन दे रही हूँ कि कुछ टाइम पे दिस इज इम्पोर्टेंट कि आज ये वचन दिया जाए. यू नो, जितने लोग नहीं छोटी मीटिंग्स में जो मानते हैं, संडे के अलावा नहीं अटेंडेंस दे पाते, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ को मिस करते हैं. जो सैटरडे की मीटिंग में परमेश्वर की हजूरी होती है, जो वक्त निकाल के आते हैं, जो बहुत टाइम लगा के बैठते हैं, दैट इज अ स्पेशल ग्रेस, दैट इज अ स्पेशल ब्लेसिंग. हालेलुया. वो जीत को ले लेते हैं, वो अलग तरह की प्रेयर को, रिस्पॉन्स टाइम को ले लेते हैं परमेश्वर से. थैंक यू जीसस. अब जो वॉचमैन है, अगर आपको पता है कि आप वॉचमैन हैं, आपको टाइम पे जागना है. हालेलुया. वॉचमैन क्या करते हैं, कब जागते हैं? जब सब सो जाए. What do the watchmen do? And what does the security guard do? He stays awake when everybody goes to sleep. वॉचमैन तब जागता है जब सब सो जाते हैं. और इंडिया में वॉचमैन क्या कहते हैं? जागते रहो. वो अपने आप को जगा रहे हैं. हालेलुया. खुद को जगा रहे हैं. लोग सो रहे हैं, जो सोए हुए हैं उन्हें पता है वॉचमैन जाग रहा है, वो पहरेदार है, वो पहरेदारी कर रहा है, वो चौकसी कर रहा है. अब बाइबल में लिखा, सुनो, सोना और जागना. जाग रहे हैं सब जन, जाग रहे हैं सब जन. हालेलुया. मत्ती की इंजील में देखें, मत्ती 13 की 25, मैथ्यू 13:25. पर जब लोग सो रहे थे तो उसके बैरी आकर गेहूं की बीज, जंगली बीज बोकर, उसका बैरी आके जंगली बीज बो गया. जब लोग सो रहे थे, when men fall asleep, the enemy comes to throw wild seeds. आज हम वचन दे रहे हैं चर्च के लिए. जब चर्च प्रेयर करता है, चर्च में सारे कलीसिया के मेंबर्स प्रेयर नहीं करते इंटरसेसरी, क्योंकि उनकी कॉलिंग नहीं, उनको पता नहीं. They don't know that I have to pray as an intercessor. First man of God, woman of God, जो प्रार्थना की बुलाहट का जवाब देता है, फिर वो इंटरसेसरी प्रेयर्स पे जाता है, जब वो कंसिस्टेंटली प्रेयर करता है. हालेलुया. When a
of God responds to the call of prayer consistently, he becomes an intercessor. बीच में जो व्यक्ति प्रार्थना करता है और फिर वो वॉचर बनता है, ग्रेजुएशन होती है स्पिरिचुअल। मैंने आपको ये वचन दिया, अब आपको समझना है इस वचन को क्यों हम बोलते हैं, क्यों आपको अंडरस्टैंड करना है कि अगर आप वॉचमैन हैं आपको जागना क्यों जरूरी है। अगर आप दानियल में कभी पढ़े, दानियल में जब जिक्र होता है एक पहरुए का, तो विजन में देखते हैं कि पहरुआ स्वर्ग से आता है, बैठता है और वचन बोलता है जो परमेश्वर ने उसको देने के लिए कहा। अगर दानियल 4:13 में पढ़े, मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया और उसने ऊंचे शब्द से पुकारा, और यहोवा ने जो कहा उस दूत ने उस विजन में बोला। उसको पहरुआ बोलते हैं, who watches on behalf of God, who speaks on behalf of God. Now, you need to understand कि watchers जो हैं, वो spiritual beings जो हैं, watcher का जो गिफ्ट, जो ग्रेस है आपके ऊपर भी है, वो सेम ग्रेस आपके ऊपर भी है। बाइबल बताती है that you need to be awake, hallelujah, जागते रहो, hallelujah, thank you Jesus. You know चर्च कब सो जाता है, कलीसिया कब सो जाती है, जब चर्च के लीडर्स सिर्फ अपना सोचते हैं कि मुझे टाइम पे पहुंचना है, कि मुझे टाइम पे पहुंचना है, आपको भी पहुंचना है। जब हम एफर्ट नहीं लगाते, सो रहे हैं, हम परमेश्वर की रूहें इकट्ठी नहीं कर रहे हैं, जब हम रूहें वॉच नहीं कर रहे इस्राएल के लिए, हालेलुया, वो चाहे व्यक्ति शार्प हो, शार्प वॉचमैन, मैंने इसलिए कहा सब वॉचमैन नहीं बन सकते। जब हम रूहों को बुलाते हैं, इस्राएल की रूहों को बुलाते हैं। अब बाइबल में लिखा है यशाया 21:6 में, Isaiah 21:6, क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूं कहा है, जाकर एक पहरुआ खड़ा कर दे और वह जो कुछ देखे उसे बताए। क्या काम हो गया पहरेदार का? पहरेदार का बताना। What he sees, tell him to state it, declare it. वो क्या देखता है वो डिक्लेयर करे, हालेलुया। वो उस कलीसिया के व्यक्ति को डिक्लेयर करे जो सो रहा है, वो उस व्यक्ति को डिक्लेयर करे जो सो रहा है, जो जिंदा भी नहीं है। डिक्लेयर, परमेश्वर कहता है कि तंबू के बाहर, चर्च के बाहर ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दे जो देखी हुई चीजें अपने मुंह से शब्दों के द्वारा बोल सके कि क्या हो रहा है परमेश्वर के घर के अंदर, हालेलुया। जब सो जाते हैं परमेश्वर के घर में अच्छी फायर प्रेयर होगी, और आप जगह जगह जाएंगे, सब जगह प्रार्थना फायर नहीं हो रही, वर्शिप फायर हो रही है, हालेलुया, एफर्ट लग रहा है, हालेलुया, धुआं अगर निकल रहा है परमेश्वर का, और उस पहरेदार का काम है परमेश्वर के घर में ये हो रहा है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब Isaiah 52:8 में लिखा हुआ है, सुन तेरे पहरुए पुकार रहे हैं, वह एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वह साक्षरता देख रहे हैं कि यहोवा सिय्योन को लौटा रहा है, लौट रहा है, आमीन। यहोवा के पहरेदार देखते हैं कलीसिया की स्थिति को, they see the atmosphere of the church and they can move accordingly. Watchers साथ में वर्शिप करते हैं, आमीन। परमेश्वर को कहें, परमेश्वर हमारे सारे वर्शिपर्स साथ में वर्शिप करें। Watchers, you know हम सबको लीडर नहीं बना सकते। Why? Because everybody, when you become a leader, you become a watcher. आप ग्रेजुएट कर जाते हैं, तो जब आप सबको पुश कर देते हैं उस चीज में,
वो सब वॉच नहीं कर रहे हैं, वो सब जय जयकार एक साथ नहीं आपके साथ कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए वॉचर्स की बुलाहट है परमेश्वर की कलीसिया में एक मन होकर जय जयकार करना। थैंक यू लॉर्ड। मस्ट बी वन अकॉर्ड। इंग्लिश में एक वर्ड यूज किया जाता है वन अकॉर्ड। हिंदी में लोग कहते हैं एक मन, लेकिन वन अकॉर्ड का मतलब है थ्रू वन पाइपलाइन, थ्रू वन वायर, थ्रू वन स्ट्रिंग होल। हालेलुया। जब हम पैरोकार बन जाते हैं, पहरेदार परमेश्वर के घर में, इट्स अ ग्रेजुएशन। हालेलुया। मैंने कुछ महीने पहले जो वचन दिया था, मैंने कहा इंटरसेसर प्रेयर करता है बीच की, और वॉचर क्या करता है? वॉचर को अथॉरिटी मिल जाती है कि उसकी टेरिटोरी में क्या आता है, क्या जाता है, वो यस और नो करे परमेश्वर के साथ। इसलिए उसको लगाया जाता है। अगर आप बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड हैं, आप बताएंगे यस और नो, ये व्यक्ति आ सकता है, ये व्यक्ति नहीं जा सकता। ऐसा चर्च में नहीं करते। मतलब स्पिरिचुअली आपका काम क्या है? टू स्टेट यस, नो, आई ओपन द डोर, आई शट द डोर, आई प्रोटेक्ट द डोर, आई ओपन द डोर so spirits can come in, God's spirits can come in. Hallelujah. That's the job of a watcher. क्योंकि जब परमेश्वर के साथ वो बातें करने लग जाता है, परमेश्वर उसको गाइड करता रहता है, उसको कौन सा दरवाजा खोलना है, कौन सा दरवाजा बंद करना है। आमेन। थैंक यू जीसस। अब यशायाह 62:6-7, आइज़ाया 62। अब देखो, आपके बारे में लिखा हुआ है, हमारे बारे में, लीडर्स वॉचर्स के बारे में लिखा हुआ है। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों चुप ना रहो। आमेन। और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक उसे भी चैन ना लेने दो। आमेन। I have set my watchers on the walls of Jerusalem. Amen. His watchers on the walls of Jerusalem. They make sure that Jerusalem is worshiping. They make sure that Jerusalem is holy. When you take your role seriously, जब आप अपनी बुलाहट को सीरियसली ले लेते हैं, you realize ये मेरा रोल है एज अ वॉचर। मुझे परमेश्वर की जमीन को मॉनिटर करना है, मुझे अपनी फैमिली को मॉनिटर करना है, मुझे अपनी मिनिस्ट्री को, अपने बिजनेस को मॉनिटर करना है। जब मैं मॉनिटर करता रहूंगा, मैं प्रेयर करता रहूंगा, मैं परमेश्वर के साथ इन टच रहूंगा इस विषय में। हालेलुया। इन सारी चीजों के विषय में। आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अब इज़ीकियल को परमेश्वर क्या कहता है? इज़ीकियल 3:17 कहता है, हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। Son of man, I have ordained you to be a watchman, amen, over the people. Whatever you hear from me, make sure you tell your people. Whatever you hear from me, make sure you alert your people. That's why we say a prophetic voice to the nation. जो हम परमेश्वर से सुनते हैं, वो परमेश्वर के लोगों को बताना है। उसने कहा, हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। I have chosen you, elected you, selected you to be a watchman over my house, over my people. मैंने कहा सबके लिए नहीं होगा। जो वॉचमैन की बुलाहट को लेना चाहते हैं, जो उसमें ऑपरेट कर रहे हैं, वो सुन के समझेंगे परमेश्वर क्या चाहता है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें
से चिल्लाना। अलर्ट देम, मेरी बात सुन के। जो वॉचमैन होता है वो परमेश्वर से बातें करता है। इंटरसेशन, प्रेयर, when God tells him this is what I'm gonna do, मैं ये करने जा रहा हूँ, परमेश्वर के साथ he monitors the territory. Praise God. इसलिए जब हम सोचते हैं कि हमारी फैमिली में ये हो गया, हमारे घर में ये हो गया, बिजनेस में ये हो गया, हम सोचते हैं क्यों? परमेश्वर के साथ इन टच, जब आप इन टच रहते हैं, वो वॉचमैन की कैपेबिलिटी दे देता है। जब हम उसके घराने के लिए सोचते हैं, वो वॉचमैन की कैपेबिलिटी दे देता है। वो मेक श्योर करता है कि आप में वो सारी क्वालिटीज हो जो परमेश्वर के तंबू को प्रोटेक्ट रख सके। विजिलेंस उसका गिफ्ट है, मतलब आत्मिक जागृति। वो आत्मिक रीति से जाग रहा है व्यक्ति। He knows what comes in, he knows what goes out. Hallelujah. क्या अंदर आता है, क्या बाहर जाता है। उसके घराने में क्या अंदर आता है, क्या बाहर जाता है। Praise the name of the Lord. उसके शहर में क्या अंदर आता है, क्या बाहर जाता है। अब आप मेरे साथ इसको पढ़ेंगे। इज़ेकियल 33। बहुत लोग सोचते होंगे कि जब हम ये प्रीच करते हैं तो इसको इफेक्टिव कैसे बनाएं। मैंने क्या देखा, जब हम ऐसी सिचुएशन में, आज जैसे, मुझे सबसे अजीब चीज़ पता क्या लगती है चर्चेस में, कि अगर कम कलीसिया है, हम बहुत बुझे मिलते हैं। चाहे वर्शिपर कितना भी उसको स्पिरिट में ले जाए, वो अपनी रेल में आ रहा है थ्रू वर्शिप, लेकिन हम देख रहे हैं हमारे ही हैं 2-3 लोग। आई हैव टू स्पीक ऑन दिस। लेकिन अगर 3-4 लोग और आ जाएं जिनको आपने पहले कभी नहीं देखा, मैं नोटिस करती हूँ ये चीज़ें, हम और लाउड हो जाते हैं। ठीक है, अगर और हमने मीटिंग बुला ली, लोगों को बुला लिया, हम बहुत लाउड हो जाते हैं। मैं देखती हूँ कि ये तो नॉर्मल संडे की कलीसिया है, जब लोग आते हैं हम मैं भी आनंदित होती हूँ, क्योंकि और रूहें मिल जाती हैं जिनको प्रचार करें। लेकिन अगर आप अपनी एक्साइटमेंट, वही एक्साइटमेंट आज की मीटिंग में भी रखें, संडे की मीटिंग में भी रखें, आप नहीं जानते परमेश्वर क्या क्या काम कर सकता है। इसका मतलब आप लोगों के ऊपर खड़े हैं अगर ऐसा है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर खड़ा है, जो सचमुच लीडर, वॉचमैन है, हालेलुया, वो परमेश्वर की प्रेजेंस को देख के समझ जाता है, हालेलुया, परमेश्वर की प्रेजेंस को बुलाने का टाइम आ गया है, हालेलुया, मेरा खड़े होने का टाइम आ गया है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, मैं आनंद के साथ परमेश्वर के घर में आ रहा हूँ, हालेलुया। जो व्यक्ति वॉचमैन की बुलाहट को पकड़ लेता है ना, वो व्यक्ति समझता है, मैं तो वॉचमैन हूँ, चाहे कोई आए ना आए, मुझे मेरे घर को खोलना है, बंद करना है। समझ रहे हो बात को? आप जानते हो, मैं बहुत ऐसी जो हिस्टोरिक चर्चेस हैं मिडिल ईस्ट में, वहाँ पे मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पे भी वॉचमैन लगाए जाते हैं। और मैंने देखा एक ऐसी जगह है, एक ऐसा चर्च है, वहाँ पे एक क्रिश्चियन नहीं, एक मुस्लिम वॉचमैन है। वो हर सुबह कहते हैं कि वो देख नहीं सकता आंखों से पूरी तरह से, लेकिन वो हर सुबह 5 बजे उस चर्च के दरवाजे को खोलता है और रोज वो रात को उसको बंद करता है। वो कभी उसको मिस नहीं करता। अब मैं बात को समझ रहे हैं? चाहे कोई आए ना आए, स्नो हो, बारिश हो, उसको पता नहीं ये खुदा कौन है, वो सिर्फ अल्लाह को जानता है। वो कहता है हाँ, अल्लाह एक ही है तुम्हारे यहोवा के साथ, लेकिन उसका स्पिरिट कुछ उसको कहता है, वॉचमैन, तेरी बुलाहट है, तू वॉचमैन है। और हमारे जो मसीही लोग हैं वो सो जाते हैं कि आज शनिवार है, घर बैठ सकते थे, टीवी देख सकते थे, हम चर्च नहीं जाएंगे। जब आप आ जाते हैं, वॉचमैन की बुलाहट पूरी कर देते हैं, हालेलुया, मतलब परमेश्वर को कह देते हैं, परमेश्वर मैं खड़ा हूं, तेरी हजूरी आने वाली है, सबसे महान हस्ती की हजूरी आने वाली है, हालेलुया।
Oh Jesus, great Almighty God is coming. I have to go unlock my church. I have to turn on the lights. एक भी व्यक्ति आए ना आए, you know? एक औरत की वीडियो बहुत फेमस हुई, वो नकली वीडियो थी, लाइक उन्होंने फिल्म की। मैं एक बात पे आपको लेके आना चाहती हूँ, वॉचमैन की जो फेथफुलनेस हो उसके चर्च के साथ, परमेश्वर की हजूरी के साथ। एक लेडी एक गार्डन में घूम रही है, वहाँ पे फ्यूनरल होम है, उसको पता नहीं कि ये फ्यूनरल होम है, बस वो घूमती घूमती उसको लगा ये चर्च है, तो वो चर्च ही था, वो अंदर जाके बैठ गई। जब उसने देखा कि यहाँ तो किसी व्यक्ति का फ्यूनरल चल रहा है, कोई मर चुका है, उसका फ्यूनरल चल रहा है, तो वो लेडी बैठी रही, उसको लगा यार कोई भी नहीं आया फ्यूनरल पे, वो ऐसे देख रही है। वो तो गार्डन में घूम रही थी, वो अपनी रिसर्च कर रही है, ये फूल कैसा है, ये फूल क्या है। जब उसने चर्च देखा, वो ये सुंदर चर्च है, बैठी देखा फ्यूनरल चल रहा है किसी का। तो जब प्रीस्ट ने, याजक ने स्टार्ट किया, वो प्रार्थना कर रहे, बोल रहे हैं, प्रीस्ट बोल रहा है आमीन, वो अकेली है लेकिन वो कर रही है, वो देख रही है यार ये कितना अजीब है, वो आमीन बोल रही है, वो खड़ी हो रही है, आमीन बोल रही है, शी स्टिल फॉलोइंग। और एंड पे जब वो बैठी है, वो जा रही थी, उसके पास एक वकील आता है, कहता है इस पे साइन करो। उसने कहा क्यों? मुझे नहीं पता मैं कहाँ आई, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही थी, आई डोंट नो मैं किस चीज पे। उसने कहा कि इस बंदे की विल में एक चीज लिखी थी, उसने कहा इस बंदे को पता था कि इसकी फ्यूनरल पे कोई नहीं आने वाला, तो इसलिए उसने विल में लिखा कि जो व्यक्ति मेरे फ्यूनरल को अटेंड करेगा, मेरा सारा धन, सारी दौलत उसकी होगी। और वो बहुत धनी, बहुत वेल्थी इंसान था। हालेलुया। आपको लग रहा है कोई नहीं आ रहा, हम खुद शोर मचा रहे हैं, हालेलुया आमीन बोल रहे हैं, ऐसे गीत गा रहे हैं। कभी कभी मैं प्रचार इतना स्ट्रॉन्ग तैयार करके लेके आती हूँ, मुझे ऐसे लगता है, मैं गाड़ी में बोलती हूँ परमेश्वर ये सिर्फ 20 लोग नहीं सुन सकते, नो, ये 200 2000 लोगों के लिए वचन होगा। हालेलुया, ये उनके लिए वचन है परमेश्वर, ये 20 लोगों वाला वचन तो है ही नहीं, तूने 20 लोगों वाली बात ही नहीं डाली परमेश्वर इस वचन में, लेकिन फिर भी आपको आना है। जिस दिन खुद परमेश्वर यहोवा, जिसके सारे दूत हैं, जिसका ये सारा जहान है, जिस दिन वो कहेगा ना, कौन आया था हर सब्त के दिन अपनी चीजों को छोड़ के, उसके नाम में करूंगा बादशाह। जब आपको लगता है ना, आप जानते हो मैंने कहा ये वचन सबके लिए नहीं, मेरा वचन वैसे भी सब लोगों के लिए नहीं होता, मेरा जो तरीका है ना सब लोगों के लिए नहीं होता। अब समझो, अब मेरी बात को सुनो। जब मैं कहती हूँ कि लीडर को लीडर तब बनाना है जब वो पहरेदार बनने के लिए तैयार हो, तब तक वो लीडर नहीं बन सकता। मैं उसकी फीलिंग नहीं हर्ट कर रही, बस उसको बचा रही हूँ, क्योंकि वो पहरेदारी का रोल संभाल नहीं पाएगा, वो वॉच नहीं कर पाएगा, वो वॉचमैन नहीं है अभी। वॉचमैन के लिए परमेश्वर के घर की दीवारों को प्यार करना पड़ता है, इस जमीन को प्यार करना पड़ता है, इसकी छत पे जो भी डस्ट है उसको प्यार करना पड़ेगा। हालेलुया। जो भी जमीन पे गिरता है उसको प्यार करना पड़ेगा, जो भी टूटता है उसको प्यार करना पड़ेगा। वॉचमैन, हमें लगता है कि हम अच्छा बोल लेते हैं, अच्छे साज बजा लेते हैं, हम अच्छा मॉनिटर कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, हम वॉचमैन बन गए। नो। इसलिए लीडर जब कोई पूछता है ना, आप जानते हो मैं कलीसिया आपको बताती हूँ कितने लोगों के फोन आते हैं, हम वर्शिप करते हैं, हमें खड़ा करो वहाँ पे, हम आपकी वीडियोस देखते हैं, हमें खड़ा करो, हम 10 लोग आ रहे हैं, कोई नहीं आता। हालेलुया। जब कहते हैं नहीं हमारी टीम है, हमारा चर्च चलता है, हमें वहां पे खड़ा करो। हम 10 हैं, 10 के 10 गाएंगे, 10 के 10 कलीसिया बनेंगे। क्या बात कर रहे हो? आप प्यार करते हो इस वेदी से, आप प्यार करते हो इन दीवारों से, परमेश्वर के घर के साथ प्यार करते हो आप? नहीं। आप प्यार करते हो उन खाली कुर्सियों के साथ। वॉचमैन,
अगर आप खाली कुर्सियों को प्यार नहीं करते, वहां पे कोई बैठेगा नहीं। सारे बेंच अनॉइंटेड हैं, यहाँ पे कोई बैठेगा, हीलिंग को रिसीव करेगा। हालेलुया। क्या बात करी थी, लोगों को लगता है मेरा तरीका अलग है, गुस्से वाला है। मेरे अंदर बहुत प्यार है, पता है, मेरी कलीसिया के लिए खास कर। मैं जितना आपके लिए अच्छा बोलती हूँ ना, उतना अपने लिए नहीं प्रेयर करती। वो ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि जब आप पैरोकार बन जाते हैं ना, आप सबको अंदर बाहर परमेश्वर के घर में आने नहीं दे सकते। सबको परमेश्वर के पुलपेट पे अंदर बाहर नहीं आने दे सकते। जब आपको लगता है ना, आप अपने अंदर, अपनी बाउंड्रीज के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर सबको अंदर बाहर, वॉचमैन शहर का, हालेलुया, चौकीदार, हालेलुया, परमेश्वर की मिस्ट्रीज का, भेदों का जो राज उसके पकड़ता है, वो वॉचमैन है। जो उसके राज को एक कटोरी में रखता है, हालेलुया, और ये परमेश्वर ने भेद जाहिर किया है। He revealed the mystery to me. ओ मैं सबको नहीं आने दे सकती। हालेलुया। ये बहुत ज्यादा प्यार है, ये प्यार है। जब हम वॉचमैन बाउंड्री सेट करते हैं, यहाँ पे पहला गेट, यहाँ पे दूसरा गेट, यहाँ तक आप इतनी हलचल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इतनी हलचल नहीं कर सकते। पहरेदार परमेश्वर की बातों का। आप जब सबको दूसरे गेट के अंदर आने दें तो वचन ठप हो जाएगा चर्च में, वर्शिप ठप हो जाएगी चर्च में। जब परमेश्वर के पहरेदार तैयार होके खड़े होते हैं, चौकीदार परमेश्वर के, वो हर हफ्ते आके तंबू को सजाते हैं, साज तैयार करते हैं। अब जानते हो, सब साज भी नहीं लगा सकते, तैयार नहीं कर सकते, नहीं लगा सकते। वो उनके अंदर वो चीज नहीं है। ओ ये पहरेदारी है परमेश्वर के घर की। जब लोग मुझसे अपना सिस्टम खोल के दो, हमें दिखाओ, मैं ठीक करता हूँ, नो, ये पहरेदारी है हमारी। ये सिर्फ वफादार जो है परमेश्वर के, जो चौकस रहते हैं, जो दिन रात कहते हैं जागते रहो, हालेलुया, जागते रहो। जब परमेश्वर का घर भी खाली हो, वो कहते हैं जागते रहो। दे नो। आप जानते हो, कोई ऐसे लोग होंगे, मेरा ये प्रेयर है कि जब एक्चुअल चर्च प्रोफेटिक नेशन की बिल्डिंग जमीन होगी, वो 24 घंटे खुला रहेगा। पैरोकार चाहिए, पहरेदार उस टाइम पे। पता है मैंने कितने लोगों की गवाहियां सुनी, वो कहते हैं हमने बहुत पी हुई थी, हमने सोचा कि हम क्या कर रहे हैं जिंदगी के साथ, हम किसी चर्च में चले गए, बैठ गए, वहां पे हमने कुछ हफ्ते बाद बपतिस्मा ले लिया। अगर चौकीदार नहीं आया, खोला नहीं, मौका नहीं दिया, अनाउंसमेंट कर दी वेबसाइट पे, ऑनलाइन, लेकिन हम आके खोले नहीं, उसी जोश में खोले नहीं जिस जोश में परमेश्वर यहोवा अपनी हजूरी को लेके आ रहा है। मैंने कहा परमेश्वर की हजूरी में एक्सपेक्टेशन के बगैर मत आए। जो यहाँ पे हमने 1 घंटा जिस गीत गा के हजूरी को महसूस किया है, परमेश्वर से विक्ट्री को लिया है, इस महीने की विक्ट्री को वो उन लोगों ने लिया है जिन्होंने समझा कि मैंने यहोवा का घर खोलना है, परमेश्वर का घर खोलना है। इसलिए जब आप बैठते हैं ना, वॉक करो, डोंट सिट, नो, वॉक करो। यहाँ पे ये आपके परमेश्वर का घर है, पिता का घर है। मैं ब्लेस कर रही हूँ इस घर को, मैं ब्लेस कर रही हूँ। वॉचर्स के अंदर वो स्पिरिट होता है, वो जहां जाते हैं, हालेलुया, वो जहां जाते हैं एक एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, एनर्जी, हालेलुया। वो जब बोलते हैं, गाते हैं, एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, हालेलुया। वो वॉचर की कॉलिंग है। वो जब प्रेयर करते हैं, परमेश्वर सुनता है। कलीसिया में ऐसे व्यक्ति है, वो मुझसे ज्यादा प्रेयर करते हैं, मुझसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जब वो प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना सुनी जाती है। सुने,
जब वो ले हैंड करके हील करते हैं, बोलते हैं, वो सुनता है परमेश्वर। हालेलुया। आप वॉचमैन हो। परमेश्वर की प्रिंसिपल्स, परमेश्वर की जो किताब है, पता है लोगों को लगता है कैजुअली आओ जाओ, नहीं, उसका सिस्टम है। हमें लगता है स्वर्ग में ऐसे ही कुछ हो रहा है, नहीं, वो नर्क में ऐसे ही कुछ हो रहा है। वहां पे ओ दूतों के नाम है, हालेलुया। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर है परमेश्वर का, वहां पे प्रिंसिपल्स है परमेश्वर की। और जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को वॉचमैन बनाता है, वो अपने प्रिंसिपल्स को उसकी आत्मा के अंदर डाल देता है। जब उसकी आत्मा के अंदर डाल देता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के असूलों को जमीन पे भी फॉलो करता है। हालेलुया। इसलिए लोगों को लगता है ये इतने स्ट्रिक्ट क्यों है, ये इतना ऐसे क्यों फॉलो करते हैं, ये सिर्फ इतने लोगों को क्यों बुलाते हैं मीटिंग में। नो, अरे वो परमेश्वर के वॉचमैन हैं जिन्होंने स्पिरिट से अब्सॉर्ब की है परमेश्वर की बातें। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की चीजों को पवित्र और शुद्ध रखेंगे, परमेश्वर की कलीसिया को पवित्र और शुद्ध रखेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अब हेज़ेकियेल 33 में लिखा हुआ है, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराएं, तब यदि वह ये देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चिते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु ना चेता, सो उसका खून उसकी को लगेगा। परंतु यदि वह छेद जाता तो अपना प्राण बचा लेता। परंतु यदि पहरुआ ये देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंककर लोगों को ना चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए ही से लूंगा। समझ रहे हो बात को वॉचमैन? मैं ऐसे बात नहीं कर रही, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप किसी को अलर्ट करते हैं, मैं स्पिरिचुअली ये देख रही हूँ, मैं स्पिरिचुअली ये देख रहा हूँ, अलर्ट हो जा। परमेश्वर तुझसे बात करना चाहता है, परमेश्वर तुझे ठीक करना चाहता है। लिखा कि अगर वो व्यक्ति तुम्हारे पहरुए के कहने पे ना सुने तो वो उसी के ऊपर होगा। समझ रहे हो बात? लोग बहुत जल्दी बोलते हैं पास्टर को, चर्च को, ऐसा कर देते हैं। सॉरी, मैं परमेश्वर की हुजूरी में ये बात बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कल से वचन पवित्र आत्मा से भर के देना चाहती हूँ। जब लोग बोलते हैं पास्टर को कि पास्टर ऐसा कर रहा है, पास्टर ऐसा, पास्टर हमारी ये नहीं कर रहा, पास्टर ऐसे वो नहीं कर रहा, जब पास्टर आपको अलर्ट करता है स्पिरिचुअली, डेंजर जोन में जा रहे हो, भाई ये हो रहा है, भाई ये हो रहा है, भाई आपका जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे बैठ के ऐसा हो रहा है, मुझे, मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ। तो जब दुख उनको लगता है, जब तलवार चलती है, तो इल्जाम जब पास्टर पे आता है ना, वो बहुत दुख की बात है। आपको लगता है हम लाइटली लेते हैं, लाइटली वो चीज़ नहीं लेते, आपका स्पिरिट हिल जाता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हेज़ेकियेल से कहता है कि अगर तू किसी को अलर्ट करे, वार्न करे, अगर वो ना सुने फिर भी तेरी और मुड़ जाए, तो उसका खून उसके ऊपर है। ये बहुत दुख की बात है कि कभी कभी जब कोई इंसान अपने डेंजर जोन में रहना चाहता है और पहरुए के ऊपर बताता है, परमेश्वर कहता है नो, अगर तूने अलर्ट किया, तूने अपना काम पूरा किया है। हालेलुया। यू नो, वॉचमैन को बहुत इस टाइम पे इस बंदे की एंट्री हुई है, इस टाइम पे इस बंदे ने पैकअप करके चला गया, इस बंदे ने ऐसा किया। ये क्यों होता है? ताकि आप जाने कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी क्या हो रही है। स्पिरिचुअल एक्टिविटी
क्या हो रही है। अगर सिमोन को कहा कि जब तक तू परमेश्वर के मसीहा को नहीं देख लेता तब तक तू मौत नहीं देखेगा, हमें लग रहा है कि पहरेदार का काम बहुत छोटा सा है। जब तक तू मसीहा की हजूरी को नहीं देख लेता, जब तक तू प्रोफेटिक नेशन का गोल फुलफिल होते हुए नहीं देख लेता, तू मौत नहीं देखेगा। हालेलुया। जब तक तू मसीहा को जिसने बचाना है, हालेलुया, जब तक तू उस आग वाली बेटी को नहीं देख लेता, उस मेमने को नहीं देख लेता, तू मौत नहीं देखेगा। It means spiritual activity around the watchman. तब इंटरनेट नहीं था, फेसबुक पे उसको किसी ने सिमोन को मैसेज नहीं किया, ओ मसीहा आ रहा है, बादशाहों ने पोस्ट डाल दिया है, वो जा रहे हैं, वो आ गए हैं वापस। किसी ने वीडियो वायरल नहीं की यूट्यूब पे, वो देख वो गिफ्ट रखे, नहीं, वो इंटरनेट नहीं, वो पवित्र आत्मा है, वो इंतजार में था कि इमैनुएल आ रहा है, परमेश्वर का मसीहा आ रहा है। हालेलुया। मैं वॉचमैन हूँ, मुझे ब्लेस करना है जाके। हन्ना को कोई बता नहीं रहा था, वो वॉचमैन थी। हालेलुया। She's a watchman for the house of God. She thinks, oh, मैंने 7 साल मेरी शादी हुई, फिर उसके बाद विधवा, फिर क्या कर रही है वो वॉचमैन है परमेश्वर की, कि जब मसीहा आएगा, जब उद्धारकर्ता आएगा, जब तक मैं वर्शिप नहीं करूंगी तब तक कोई हाथ उठा के जय जयकार नहीं करेगा। हालेलुया। मुझे मंदिर में पहुंचना है। Watchman, praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. God is good. मुझे लगा आज मैं सीयर के देखने वाले की बात भी करूंगी, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। देखो, जब यीशु मसीह सलीब पे चढ़ने वाले थे, वहां पे कुछ चेलों को कहा वॉच करो, जागते रहो। हालेलुया। आप लोग यॉर्निंग कर रहे हो, मतलब मुझे पता है 9:30 हो गए, कोई बात नहीं। वॉचमैन, हालेलुया, जागते रहो। आमेन। हम खत्म करने वाले हैं। When Jesus was about to go to the cross and he prayed in Matthew chapter 26, गethsemane बाग में, तब यीशु ने Matthew 26:36, तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गethsemane नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। Jesus said, I'm going to go pray, stay here. और वह पतरस और ज़ेबदी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया। वो उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, देखो, यीशु मसीहा जब उदास होने लगा, व्याकुल होने लगा, उसने अपने 3 चेलों को कहा, उसने कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरे प्राण निकले जाते हैं। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ क्या करो? यहीं रहो, मेरे साथ जागते रहो। जब मसीहा अपना काम करने जा रहा है प्रोफेटिक नेशन में, मसीहा अपना काम टोरंटो में करने जा रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। वो उदास है। हालेलुया। वो उदास है, कुछ चीजें टूट गई है। वो उदास है, कुछ खोई हुई रूहें वापस नहीं आई। वो उदास है, कुछ टूट गया है, कुछ खो गया है। उसने कहा, यहीं रुको, प्रार्थना करो, मेरा मन उदास है। हालेलुया। आप जानते हो, आपके जो पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, आप उनके लिए भी पहरेदारी कर रहे हैं। आमीन। कौन उनके दायरे में आ रहा है, जा रहा है। हालेलुया। आप अवेक होंगे, आपको पता चल जाएगा। आप अवेक होंगे, आपको पता चल जाएगा। मैं उदास हूँ, तुम यहीं पे रहो, तुम प्रार्थना करो, मेरे वॉचमैन बनो। उसके थोड़े टाइम बाद वो वापस आया, कहता है तुम सो गए, जागते रहो। वो कहता है कि आत्मा तो चाहता है, शरीर कमजोर है। The spirit wants to, but the flesh is weak. Amen. कौन चाहता है? आत्मा। कौन चाहता है? आत्मा। Your spirit wants you to be the watchman of God.
Your spirit wants you to be the watchman of God. शरीर कमजोर है. जब मैं देखती हूँ ना, कभी कभी हम संडे मीटिंग में भी ऐसे लोग सो रहे हैं, कभी कभी वो प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो दोपहर को खाना खा के आते हैं. आई अंडरस्टैंड. शरीर आपका कमजोर है, लेकिन आत्मा आपका चाहता है. Your spirit wants you to be awake. Your spirit needs you to pray. Your spirit needs to fulfill your calling. Amen. कुछ सब कुछ हिला के जगा के आना पड़ेगा परमेश्वर की हजूरी में. Amen. इसलिए उसने कहा कि सचेत रहो, जागते रहो. जो जाग रहा है, says be vigilant, sober minded. तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा वैरी घूमता फिरता है, हालेलुया, कि वो किसी को वैरी ढूंढ रहा है. जो जाग रहा है, हालेलुया, जो वॉचमैन जाग रहा है, वो कलीसिया पे हमला नहीं होने देता. ओ ये सही है. मैं जब खामरे चर्च गई इंडिया में, मैंने कहा चर्च ही तो जा रहे हैं, चर्च ही तो जा रहे हैं. ये सिक्योरिटी स्कैन कर रहे हैं, सोना डाला हुआ है, ज्वेलरी डाली हुई है, दिखाओ, हम पहले दिखाओ, निकाल के दिखाओ, फोन निकाल के दिखाओ, ज्वेलरी भी उतार के दिखाओ, हमें बाहर से आए हो, यहाँ पर आ जाओ. मैंने कहा क्यों, ये क्यों हो रहा है, सो एक्स्ट्रा हो रहा है. मैंने कहा जब मैं अंदर गई, जब मैंने देखा कितने लोग सुन रहे हैं, मैंने कहा परमेश्वर पहरेदार तो चाहिए वहाँ पे, और वहाँ पे भी चाहिए, वहाँ पे भी चाहिए, वहाँ पे भी चाहिए. यहाँ से एंड तक जहाँ पे गैस स्टेशन है, इतनी जमीन आप सिर्फ वॉक करोगे, फिर कलीसिया शुरू होगी, और फिर 3-4 गुना आप वॉक करोगे आगे जाने के लिए. तो हर जगह पे चाहिए उनको. 3 बार सब कुछ चेक किया उन्होंने. क्यों? वो वॉचर जो है मेन, जो लीड कर रहा है, उसके लिए भी वॉचर ठहराए हुए हैं. उसकी स्पिरिट के लिए भी वॉचर, उसकी फैमिली के लिए भी, उसकी वर्शिप टीम के लिए भी वॉचर्स हैं. हालेलुया. उसके लीडर्स के लिए भी वॉचर्स हैं. टीम है, टीम के नीचे टीम है, उनके नीचे वॉचर्स हैं. क्यों? ये परमेश्वर का काम होने जा रहा है. हालेलुया. इसलिए जब हम सो जाते हैं ना, हमें लगता है नहीं यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए. जब कोई मिस कर देता है ना, मेरा दिल दुखता है, तो मैं कहती नहीं, क्योंकि अगर वो अपनी कॉलिंग में जिंदा है, वो आएगा परमेश्वर के घर में. तो मैंने कहा ये वचन सबके लिए नहीं हो सकता. इट्स फॉर द ट्रू वॉचमैन ऑफ गॉड. उसने कहा मैंने तुझे यरूशलेम की दीवारों पे बिठाया है ताकि तू पहरेदारी कर सके. हालेलुया. थैंक यू जीसस. गॉड इज गुड. आर वी ब्लेस्ड? यस. कौन अपनी बुलाहट में उठ रहा है? हम आखिरी प्रार्थना करेंगे खड़े होके. Amen. Say thank you God, I am blessed. I receive this calling. I receive this calling. I break every chain that is stopping me from receiving my calling. हर झगड़ा जो मुझे इस बुलाहट को पूरा करने के लिए रोक रहा है, मैं उस झगड़े को तोड़ रहा हूँ यीशु नासरी के नाम में. मेरा हर बंधन टूट रहा है यीशु नासरी के नाम में. मैं कल की मीटिंग को ब्लेस कर रहा हूँ यीशु नासरी के नाम में. मैं परमेश्वर की रूहों को बुला रही हूँ यीशु नासरी के नाम में. प्रार्थना करें सब. I call the people of God, the lost souls, the lost sheep of Israel, into the house of the Lord in Jesus' mighty name. Amen. Thank you, Jesus. Tomorrow, God is going to put a special grace on you. A special grace on you in the mighty name of Jesus. जो कल अपने पहरेदार की वर्दी में, पहरेदार की एबिलिटी में, कैपेसिटी में आ रहा है, परमेश्वर उसके लिए अलग इनाम रखेगा. Amen. Say amen. Say Jesus, I am yours. Holy Spirit, take me. Jesus, I am yours. Amen. God is good.
थैंक यू लॉर्ड। सब प्रार्थना करें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है। कि जो बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है। आमीन आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत तुम सबके साथ होती रहे। आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस यू चर्च।